कौन सा व्यक्ति पापी की श्रेणी में आता है और कौन सा व्यक्ति नरक में कष्ट सहता है, ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, ये आम बात में हम लोग सुनते रहते हैं कि ये पापी है, तो क्या इन बातों का वाकई रिलेवेंस होता है? जैसा कि आज आप महत्वपूर्ण चर्चा भी कर रहे हैं कि कौन सा आप ऐसा कर्म करते हैं उससे नरक होता है, वो भी कैसा आपको झेलना पड़ता है। इसको एक लाइन में बताऊं? हाँ जिस काम को आप सार्वजनिक जी। पूरी दुनिया के सामने न कर सकें और जिस काम को आप छिप कर करें जी। वो सारे काम पाप के अंतर्गत आते हैं। अच्छा। और जिसे आप उत्साह पूर्वक प्रसन्नता से पूरे जमाने के सामने कर सकते हैं, वो कार्य आपका पाप के अंतर्गत नहीं आता है जी। क्योंकि इसकी बहुत बड़ी परिभाषा है, धर्म की बहुत बड़ी परिभाषा है जी। धर्म की व्यापकता जगह जगह पर अलग है। अगर पूजा पाठ करना धर्म है, मंदिर में घंटी बजाना धर्म है, तो दूसरों का गर्दन काटना भी धर्म है। भगवान कृष्ण ने यही तो कहा है अर्जुन से, जी, जी। मार मार तू इनको मार, मुझे स्मरण करता हुआ इन सबको मार। और मारने के लिए किसको कह रहे हैं? अपने गुरु द्रोणाचार्य को, पितामह भीष्म को, कौरव सेना को, अपने चचेरे भाइयों को। जी। तो कहीं मारना भी धर्म है। इसलिए धर्म की बड़ी व्यापक परिभाषा है। जी। धर्म को एक किसी सूत्र में नहीं बांधा जा सकता है। अगर धर्म की परिभाषा को कोई कहे कि हम एक लाइन में बांध दें, तो धर्म की बड़ी व्यापकता है। बिल्कुल। कहाँ क्या धर्म है, कहाँ क्या धर्म है। तो मतलब कहते हैं ना कि कई जैसे बार जैसे अन्याय के खिलाफ जैसे लड़ना भी। कोई व्यक्ति जी। किसी व्यक्ति की अपने स्वार्थवश हत्या कर दे, तो ये महापाप है। और ये इस पाप को भुगतने के लिए उसको कई जन्म लेने पड़ेंगे जी। और इसका पाप तब भी नष्ट नहीं होगा। लेकिन वही हमारा सैनिक सीमा पर जो खड़ा रहता है, वो दुश्मनों को गोलियों से ढेर कर देता है, तो क्या उसे भी नरक जाना पड़ेगा? नहीं, उसे नरक नहीं, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। राष्ट्र की सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए और प्राण की रक्षा के लिए जो भी कर्म किया जाता है, वो कर्म नारकीय नहीं होता है। जी। जैसे एक बात जान लो, दुनिया में क्रोध को सबसे बुरा माना गया है। अच्छा। क्रोध को सबसे बुरा माना गया है और माना गया है कि आदमी का क्रोध जो है विनाश का कारण है। लेकिन नहीं, क्रोध भी कहीं कहीं बहुत अच्छी बात होती है। जैसे माँ जानकी का जब अपहरण किया रावण ने और आकाश मार्ग से लेकर जाने लगा, तो जटायु ने जब सीता का विलाप सुना, जटायु गिद्ध ने, तो उसका क्रोध जागृत हो गया और जटायु जाकर के रावण जैसे महान योद्धा से भिड़ गया और जटायु ने अपने पंजों से और अपने चोंच से मार करके रावण को लहूलुहान कर दिया। तब रावण ने चंद्रहास अपनी जो तलवार थी उसको निकाल करके जटायु के पर काट दिए और जटायु घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा था। जी। और प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ माता का खोज करते हुए आ रहे थे। जटायु की दशा को देखे, प्रभु ने जटायु के सर को अपने गोद में रखा और जटायु से कहा कि कहो तो तुम्हें अमर कर दें। कहे नहीं प्रभु, ऋषि और मुनियों के लिए दुर्लभ है आपका सानिध्य और मैं आपके गोद में हूं, अब इससे बड़ा सुख मुझे क्या चाहिए, अब मुझे मुक्त कर दीजिए। प्रभु ने मुक्त कर दिया, मतलब क्रोध करने पर मुक्ति मिल गई। अगर कहीं आज भी किसी महिला के साथ दुराचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, किसी महिला को कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो आप अपने जान की बाजी लगा करके उसकी रक्षा करिए। भले ही प्राण चले जाएं, लेकिन आपको नरक नहीं होगा, आप स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन अगर वही आप मांस खाने वाला जटायु एक अबला की इज्जत लूटते हुए देखकर अपने प्राण की आहुति लगा सकता है, हम अन्न खाने वाले मनुष्य एक अबला की आबरू को लूटते हुए देखकर अगर चुप रहें, तो क्या हमें नरक नहीं स्वर्ग होगा? ये बात तो सोचने की है ना जी। तो कहने का मतलब यह है कि चोरी करने वाला या मर्यादा का उल्लंघन करने वाला नरक में जाता है। देवताओं और पितरों से द्वेष रखता है, ऐसा व्यक्ति भी
कष्ट पाता है, जो सिर्फ अपने शरीर का ध्यान रखता है, दूसरों की चिंता नहीं करता है, अपने बारे में ही सोचता रहता है और दूसरों से द्वेष रखता है, ऐसे लोग पाप के भागीदार होते हैं। माता पिता के, बड़े बुजुर्गों के, वेद पुराणों का विरोध करने वाला और दूसरों की निंदा करने वाला व्यक्ति कष्ट भोगता है। जो व्यक्ति पाखंड करता है और गलत मार्ग पर चलता है, ऐसा व्यक्ति पापी की श्रेणी में आता है। किसी सच्चे व्यक्ति को दंड देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। कहते हैं ना, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जो उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। अगर कोई दुख का मारा है और परिस्थिति का मारा है और उसको आप सता रहे हो और उसके आंख से आंसू अगर निकले, तो विश्वास करना उसका मुखिया इतना ताकतवर है कि जब वो आपके ऊपर अपनी दृष्टि घुमाएगा तो आपकी क्या गति होगी आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए कभी किसी दुखी व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, कभी भी किसी दुखी व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए और किसी के मजबूरी का लाभ नहीं उठाना चाहिए। अगर दूसरों को कष्ट हो रहा है, ये जानते हुए भी जो व्यक्ति हिंसा करता है, ऐसे व्यक्ति को चैन की नींद नहीं आती। एक चींटी के पीछे भी अगर आप उंगली लगा दीजिए तो चींटी भागने लगती है, वो भी नहीं मरना चाहती है। और आप अगर जीव को मार करके अपने जिह्वा का स्वाद लेते हैं तो ये पाप की श्रेणी में नहीं तो क्या ये पुण्य की श्रेणी में आएगा? क्या इसका भोग आपको नहीं भोगना पड़ेगा? इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से धर्म की व्यापक परिभाषा है, ऐसा कोई कार्य ना करें जो ईश्वरीय संविधान के लिए गलत हो। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।